पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि मस्कुलर पेन बहुत तेज़ी के साथ डायबिटिक पेशेंट में क्यों होता है। इसके लिए आप DRF फूड चैनल नंबर 27 को सविस्तार से देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं चैनल डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल। मेरे डायबिटीज रिवर्सल फूड में बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। इसमें 75% फैट है और 20% प्रोटीन है और 5% कार्बोहाइड्रेट है। इसकी वजह से इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम हो जाता है और जिस भोजन का ग्लाइसेमिक लोड जितना ही कम होगा वो डायबिटीज को नंबर 1 की पोजीशन में लेकर के रिवर्स कर देता है। तो इसका तो ग्लाइसेमिक लोड 5 ही है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, तो टाइप 2 डायबिटीज को बड़ी तेज़ी के साथ रिवर्स कर देता है। अब रही बात टाइप 1 की, टाइप 1 में लोग ये जीन से होती है तो इसके लिए तो इंसुलिन लेते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लेते हैं इंसुलिन की मात्रा घट जाती है। वैसे भी टाइप 2 डायबिटीज 90% होती है और लगभग 10% ही टाइप 1 होती है, इससे भी कम होती है, कोई खास नहीं होती। लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने जो रिसर्च किया है डॉक्टर लिप्टन ने, उन्होंने तो केवल 1% ही कहा है कि 1% टाइप 1 डायबिटीज होती है और 99% जो है डायबिटीज़ जो होती टाइप 2 की होती है। इस पर आप लोग विशेष खाने पीने पर ध्यान रखें। इसके अलावा जो है इसकी अन्य विशेषताएं हैं जो डायबिटीज रिवर्सल फूड है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होने की वजह से इसकी विशेषता यह होती कि आपको मोटा होने से बचा लेगा। लो कार्बोहाइड्रेट और उसके अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से हार्ट के ब्लॉकेज को ख़त्म कर देता है, खून को पतला कर देता है। किडनी में अगर प्रोटीनूरिया हो गई है तो प्रोटीन भी आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जब प्रोटीनूरिया कोई भी ट्रीटमेंट आपके सिस्टम में नहीं है। इसको मंगाने के लिए हमारे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन पास में फ़ोन नंबर हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। डायबिटीज संबंधी कोई भी जानकारी करने के लिए आप सविस्तार से उसके संपर्क करें और हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताई जाएगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसका जो है सबसे बड़ी खासियत यह है कि मेरा मिशन है कि डायबिटीज रिवर्सल फूड को इस तरह से बनाया जाए और आप लोग प्रचार प्रसार करें, इसको सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खाएँ और हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को उसी तरीके से भगाया जाए जिस तरीके से पोलियो को और स्मॉल पॉक्स को हिंदुस्तान से भगा दिया गया है। उसी तरीके से ये आयुर्वेद की दवाइयों से ही भाग सकता है, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में इसका कोई दमखम नहीं है। वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको जान पहचान सब जगह इसको भेज दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभान्वित हों। आज हम चर्चा ये करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट में कभी कभी क्या होता है कि वो जब चलता है तो बहुत तेज़ का दर्द होता है। अब बहुत तेज़ का दर्द क्यों होता है इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से आप लोग सुनिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखें इसे। तो उसको कहते हैं इश्चीमिया। इश्चीमिया का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज। तो इसको पेरीफेरल जो है आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं, PDA। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और क्यों कमी होती है इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है आपका मेटफॉर्मिन गोली जो एलोपैथ की लोग खाते हैं। वो क्या करता है कि फॉलिक एसिड को कम कर देता है और B12 को कम कर देता है। इसकी वजह से जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। फिर आर्टरीज में इश्चीमिया के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस वो प्रक्रिया है जिस तरीके स्किन के ऊपर घाव हो जाते हैं और फिर घाव भर जाता है और उसमें कुछ स्पॉट रह जाते हैं, वैसे ही आर्टरीज के अंदर घाव होते हैं। वो घाव क्या करता है कि उसको ब्लॉकेज में चला जाता है। और ब्लॉकेज में इसलिए जाता है कि हम बहुत सी दवाइयाँ खाते रहते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो आर्टरीज के अंदर सप्लाई जब होती है वो गड़बड़ करता है, खून को गाढ़ा कर देता है, उसको सिकोड़ देता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि किसी भी आर्टरी को सिकोड़ देना और अंदर से हार्डनेस ले आना, कड़ापन ले आना, इस तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है। जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तेज़ी के साथ दर्द होता है। अब ये ऑक्सीजन की कमी जहाँ पर बॉडी में होगी, चाहे जो अंग हो, सब में तेज़ी के साथ दर्द होता है। लेकिन हार्ट के विषय में लोग ज़्यादा जानते हैं। जो हार्ट में इस्केमिक हार्ट डिजीज होती है उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। डायबिटिक पेशेंट ही 33% हार्ट के पेशेंट बनते हैं। चाहे जो कारण हो, चूँकि ब्लॉकेज वहाँ हार्ट की आर्टरी में हो जाएगा। जैसे हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है और कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसी सिस्टम में जो है जो हमारा किडनी फेल्योर हो रहा है
उसके लिए भी 33% जिम्मेदार केवल डायबिटीज पेशेंट होता है, अन्य में ऐसा नहीं होता है। अब रही बात इस चीज़ की कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। इसको ठीक करने के सबसे पहले हमको डायबिटीज को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए डायबिटीज रिवर्सल फूड को आप खाइए तो ये खून को पतला कर देगा, और 24 घंटे में सलाद ज़रूर खाइए एक कटोरा भर के। तो जो आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स है, फॉलिक एसिड्स हैं और B12 है, इसकी पूर्ति हो जाएगी। जब इसकी पूर्ति हो जाएगी तो खून की सप्लाई आपके प्रॉपर वे में चलेगी। यदि आप लापरवाही करते हैं तो पहले इश्मिक डिजीज होगी, इश्मिया हो जाएगी, खून की सप्लाई कम हो जाएगी, और ज़्यादा समय तक अगर लापरवाही कर रहे हैं तो इन्फॉक्शन हो जाता है। इन्फॉक्शन में क्या होता है, कंप्लीटली ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद पैर धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक होने के बाद उसको पेशेंट को एम्पुटेशन करना पड़ता है, उसको काट के निकालना पड़ता है। ये सब समस्याएँ पैदा होती हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको हर हालत में डायबिटीज रिवर्सल फूड का प्रयोग करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया में ही है और किसी चीज़ में नहीं है। और इसमें दवाइयाँ एलोपैथ की सारी फेल हो चुकी हैं। अब कोई भी ड्रग्स इस पर काम नहीं करती है, केवल ब्लड शुगर को घटाती है, लेकिन अंदरूनी किसी भी क्रिया को ठीक नहीं करती हैं। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।